देखो आज भी माताएं अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें तो किसी बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। क्या शिक्षा दें? जब बेटी ससुराल जाए तो समझाएं, बेटी आज तक तेरा घर ये था, लेकिन अब तेरा वही अपना घर है। हम तेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन आज से तेरे सास ससुर तेरे माता पिता होंगे। खूब मन लगा करके उनकी सेवा करना और उनको खूब प्रसन्न रखना। बेटी, वो परिवार ही अब तेरा परिवार है। अरे हमारे वेद मंत्रों में तो इतना सामर्थ्य है कि बेटी का गोत्र बदल जाता है, बेटी का कुल बदल जाता है, बेटी का जो है कुल देवता बदल जाते हैं। तो कहे बेटी अब तेरा घर वो घर है, इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जब मर्जी आ, तेरा अपना घर है। लेकिन बेटी आज से तेरे सुख दुख के संगी, आज से तेरे जीवन के संगी वही घर वही परिवार है। इसीलिए तू वहीं रह करके और उन सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करना। अब विचार करिए, यदि बेटियों को इस तरह की शिक्षा माताएं देने लग जाएं तो किसी बेटी का घर उजड़ेगा? पर माताएं तो कह देती हैं, जरा सी परेशानी हो फोन कर देना, परेशान मत होना। और आए दिन छोटी छोटी बातों पर वहां से फोन लगाकर, मैया आज ऐसा हो गया, माता जी आज ऐसा हो गया। कितनी झंझटें पैदा हो रही हैं, बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, पुराने समय में द्विवेदी जी क्या होता था कि मान लो थोड़ा कोई कहासुनी हो भी गई, टेलीफोन, बेटी सोचती थी कि चलो इस बार राखी पे जाऊंगी तो पिताजी को बताऊंगी, माताजी को कहूंगी, और अभी राखी में समय है, तब तक घर परिवार के लोगों का प्रेम मिला, स्नेह मिला। वो भूल जाती थी कि चलो छोड़ो, अब वो बात पुरानी हो गई, क्या करना है, अब तो खूब प्रेम मिल रहा है, सब लोग बढ़िया रह रहे हैं। तो वो बात आई गई हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा वहीं के वहीं दब जाता था कि नहीं। अब आज तो ये है कि पल पल क्या बात की मनाही नहीं करते कि बेटी अपने माँ बाप को फोन ना करे। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि बेटी कॉल क्यों कर रही है, फोन करे, बात करे, खूब समाचार ले, समाचार दे, पर ये नमक मिर्ची की समाचार तो ना दे कि घर में क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है? जिन बेटियों के घर में विवाह के बाद उनकी माँ का दखल लगातार बना रहता है, उन बेटियों का घर ठीक से चल नहीं पाता है, उन बेटियों का घर बिगड़ जाता है। इसलिए माँ को चाहिए, बेटी अब थोड़ा समझ करके, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदारी से काम लेकर के अपने परिवार में रहो। क्योंकि आज जो दुर्दशा घरों की हो रही है, अच्छा वो माँ क्या सोचती तो है कि मैं हित कर रही हूं, पर हित नहीं करती, अहित करती है अपनी बेटी का घर उजाड़ने का। आप विचार करो, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा, बेटी मायके में आके रहने लग जाएगी, या लड़ाई झगड़ा होगा, तो बेटी का घर बिगड़ेगा कि किसका बिगड़ेगा? बेटी का घर बिगड़ा कि नहीं? इसलिए बेटी को समझाएं, बेटी तू यहां रहती थी तो क्या मैं तुझे नहीं डांटती थी? अरे तुझसे कोई गलती हो जाए, कभी मैं भी तुझे डांट देती थी। कोई बात नहीं, वो तेरी माँ है, सास भी तेरी माँ ही है, उसने कोई बात कह दी तो उसका बुरा मत मानना, बल्कि उसका खूब आदर करना, वो तुझे हृदय से लगा लेगी। आज घर के बुजुर्गों की जो दुर्दशा हो रही है वो किसके कारण? बेटे तो सेवा करना चाहते हैं, पर बहुएं आती हैं तो वो कहती हैं कि या तो इन्हीं को रख लो या हमें ही रख लो। बहुत बड़ी विडंबना ये है, हम बड़ी पीड़ा के साथ ये कह रहे हैं, हमें बेटियों से शिकायत नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि वो बेटियां अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान करके उनकी खूब सेवा करें, उनको खूब आदर दें, फिर देखें वो बेटियां घर में कैसी सुख समृद्धि बढ़ती है। हर बहू का एक कहना है, क्या करें, हम तो बहुत सेवा करते पर हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारी सास अच्छी होती हम खूब सेवा करते हैं।
पर गजब की बात हमें लगती है कि जब तुम बहू बनी तो तुम्हें सास अच्छी नहीं मिली, और जब तुम सास बनी तो तुम्हें बहू अच्छी नहीं मिली। ना तुम्हें सास ढंग की मिली, ना बहू ढंग की मिली। हम आपसे पूछते हैं, इस संसार में अपने मन अनुसार किसको क्या मिला है? पत्नी कह रही है पति मन जैसा नहीं है, पति कह रहा है पत्नी मन जैसी नहीं है, पड़ोसी कह रहा है पड़ोसी मन जैसा नहीं है। तो भैया हमारे मन जैसा सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। जो कुछ मिला है उसी को अपना मन मिला के आनंद लेते चलो, यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है उसके साथ प्रेम से रहो। हमें जो परिवार मिला है, जो सास ससुर माता पिता देवर परिवार, वो सब हमारा है, उसको अपना